द्वारा कहे एता ये शब्द की देखता है एता पार करो तो गुजरो वज्रो धन्ना स्मरण बोलो धन्ना धन्ना स्मरण गतयो एता ये शब्द के द्वारा हमारे टीकाकार जो है वर्णन करे साक्षात में जैसे दर्शन कर रहे हैं और उंगली निर्देश करके उसके बुद्धि जा रहे हैं। क्योंकि कथा जो बोल रहे हैं तो सुखदेव के सही बात बोल रहे हैं और इतने भाविष्ट होते जा रहे हैं और मानो साक्षात में वस्तु के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके ही उसे वर्णन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है कि भगवान कोटि तारा शरद उत्फुल्ल मल्लिका मल्लिका पुष्प आदि वास्तव रूप में मल्लिका पुष्प आदि का ये प्रस्तुत होता है बसंत काल में आज वो पुष्प जो माधवी ये सब पुष्प प्रस्तुत होता है किंतु शरद काल में भी हो जाता है इसमें कोई विरुक्ति नहीं है। क्यों ना भगवान की सेवा के लिए सारी प्रकृति वहीं पर प्रकट हो और प्रकृति समस्त प्रकार ऋतुएं भी जो एकत्रित कर दी हम लोग सेवा के टीकाकार की स्थिति का वर्णन है। ये समस्त ऋतुएं जो है विश्व वर्षा शरद हेमंत शीत वसंत ये 6 ऋतुएं मानो गोविंद की सेवा के लिए आ गए। इसलिए हम लोग बोल रहे कृष्ण लीला हरि प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभा कोने। कृष्ण लीला है कृष्ण लीला के लिए ही प्रकृति सुंदरी कितने शब्दों में व्यवहार किया है अर्चित आकर्षक प्रकृति सुंदरी क्या कर रही साथ धज करके कृष्ण सेवा के लिए ही मानो जिस प्रकार राज महाराज सिंहासन पर बैठने पर उनकी नर्तक क्या बोलते हैं नर्तकी अत्यंत सुंदर वेश आदि धारण करके राजा की अनेक प्रकार गुणखान आदि नृत्य आदि प्रदर्शन कराते रहते हैं। पहले ये समझते जो प्राचीन काल की भारतीय सभ्यता संस्कृति में दिखाया ठीक उसी प्रकार मानो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जो अधिपति तो राजा की क्या वो कुछ नहीं तो 2 दिन के राजा तीसरे दिन रहे नहीं रहे आज समझ में आता है किंतु अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अधिपति नायक ब्रह्मा आदि दिक्पाल जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते रहते और वही अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक कृष्ण आज जो लीला आदि करके जा रहे हैं उनकी इच्छा मात्र ही बस क्या हो सारे लोग ही सब अपने अपने थाली में अपने अपने ऊपर ढोकर से लेकर के उपस्थित होते कि गोविंद की सेवा के लिए कैसे कर जैसे कहते कृष्ण लीला हरि प्रकृति सुंदरी विस्तारी से शोभा बने वृंदावन की इतनी सुंदर सुशोभन कर गए तो इसमें कोई विरुक्ति नहीं है। हमारे टीकाकार कहते भाई ये पुष्प कैसे हो गया पर ऐसे सोच अपराधिक है जिनकी भ्रूभंगी से आंखों की पलक पड़ते ही अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड सृष्टि और लय हंस हो जाए उनको बोलना कुछ पड़ा नहीं उनकी इच्छा जानते ही संकल्प होने के साथ ही साथ हो जाता है। इसमें सारी प्रकृति देवी कृष्ण सेवा के लिए इतने सुंदर धज करके 6 प्रकार के ऋतुओं के लेकर के वृंदावन में ये वृंदावन ऐसे सुंदर दिव्य अलौकिक रसमय धाम है अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड में ये नहीं मिलता। वृंदावन ऐसे अपूर्व धाम था और ब्रह्मांड में केवल एक ही वृंदावन होता है तो वृंदावन धाम की इतने सुंदर सुसज्जित कर और वृंदावन धाम की अधीश्वरी कौन है श्रीमती राधिका वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका जैसे कैसे दिन मैंने श्लोक पाठ करके सुना देखो
श्रीमती राधिका वृंदावनेश्वरी होने के नाते जितने भी स्त्री जातियां हैं, सभी अपने आनंद में उत्फुल्ल बोली। देखो कैसे सुंदर बोले, इसे देखो कोकिलावन कहते हैं, कोयल वन भी कहते हैं, कोकिलावन, कोकिला कोयल के पत्नी कोकिला स्त्री का है। वो देखो कितने आनंद में उत्फुल्ल बोले। हिरण से भी अधिक आनंद किसको होता है? हिरणी में है। इसलिए श्रीमद् भागवत सुनते ही मिला धन्नासु मुर्गतो हिरण्य एका, यहाँ पर हिरण्य शब्द की हिरणी दौड़ करके जा रही है। देवदूत में जो आ रहा है कृष्ण के बंसी ध्वनि सुन करके कौन पहले दौड़ करके जा रही है? धन्नासु मुर्गतो हिरण्य एका जानन पात्र विचित्रवेशम अकर्णेनो रणितं स कृष्ण सारा पूजादंगुरच प्रणयावलो कोई। कितने सुंदर भावना दे। हिरण में जा रही पहले, हिरणी स्त्री में, क्यों वृंदावन के ऐसे सुंदर महात्मा वर्णन हो है। सुख अपेक्षा सारी का आनंद होगा। क्यों? वृंदावन से श्रीमती राधिका उससे भी अधिक आनंद के जब रासेश्वरी रूप में श्रीमती राधिका प्रसिद्ध हुई। रासेश्वरी श्रीमती राधिका जब प्रसिद्ध हो गई तब कितने आनंद होता है। कृष्ण स्वयं भी उसमें आनंदित होकर के राधा जी के विजय पताका समझ लो और उसको लेकर के स्वयं कृष्ण भी आगे आगे चलते। ऐसे हमारे आचार्य पादों की बनना क्या बोलते झंडा स्वयं कृष्ण देखो वो राधा जी के जो है विजय पताका झंडा लेकर के चलते आगे चलते सब वर्णन होते हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग की ग्रंथों में ऐसे सुंदर रस माधुर्य बड़ा भरा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नारायण। और वो वृंदावन में क्या करते हैं? राधा जी की विजय झंडा विजय पताका लेकर के चलते। इसलिए रास राशेश्वरी एक तो वृंदावनेश्वरी कहा गया और वृंदावनेश्वरी कहने के बाद कहा गया राधा जी कैसे रास राशेश्वरी। कृष्ण के क्या कहते हैं? रास बिहारी कहा जाता है। रसिक आचार्य की अभिमा है रास बिहारी, रास में बिहार करने वाले। और श्रीमती राधिका रास रासेश्वरी। इतना सुंदर प्रमोद आनंद आदि के लहरें जहां पर चलती है क्योंकि वो वृंदावन ऐसे धाम ऐसी है। स्वाभाविक रूप में कोई वृंदावन धाम में जाए उनके हृदय अपने आप सामान्य रूप में यहाँ पर यदि वर्णन करते जा रहे हैं, सामान्य रूप में तो यदि भजन करे अर्थात सामान्य रूप से यदि अनर्थ निवृत्ति भी हो जाए, अनर्थ निवृत्ति जो 5 स्टेज बताएगा, एकादशी बोलते द्वादशी बोलते प्रायिकी पूर्णा और आत्म की सामान्य रूप में भी हो तथापि जो है इतना आनंद होगा। ऐसे नहीं कर सकते। वृंदावन की भूमि है क्या चीज? इसमें लता गुल्म पक्षी सभी आनंद में कैसे उत्फुल्ल होते। एक तो वृंदावन था, फिर रासमंच जहाँ पर रासेश्वरी श्रीमती राधिका और वही रासमंच में जहाँ पर इस मतलब पक्षी आदि विराजमान पक्षी उनके आनंद कितने। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं भगवान की तारक भी संतुल्ल मन की बात दिख चरण को मनस चक्रे रूप माया विकास। भगवान के हृदय में मन में क्या हुआ? ये समस्त रमन अर्थात वो समस्त गोपियों की साथ रमन करने के लिए इच्छा उत्पन्न संकल्प। किंतु भगवान वही वस्त्रहरण के समय वो समस्त गोपियों के भी वचन देते, वचन करते थे कृष्ण
ये जाता बाला, ये गोपियों आप लोग अपने गृह में लौट करके जाए। मेरे प्रति आप लोग अभिष्ट होने के नाते आप लोग इस हृदय में जितने भी कसाय कुछ सत्य सब नष्ट हो जाए। बजिता कुचिता धाना तथा बीज नासा। जिस प्रकार धान अथवा गेहूं के यदि पानी में उबाल लिया जाए फिर पुनः उसमें कभी अंकुरित नहीं होगा, उसी प्रकार मार्जक आवेशता मेरे प्रति आवेश होने के नाते आप लोग के हृदय में समस्त प्रकार कसाय भी क्या है वो भी भगवान के भजन करने वाले तो नाम ग्रहण करने से तो ये समस्या दूर हो जाती है। क्या जितने भी अनर्थ तो अपने आप चलते नामाभास में चला जाता है। और भगवान के साथ जो विहार करने वाले जो है वो सबसे गोपियों के हृदय में कोई काम क्रोध नहीं रह सकता, ना कोई किसी प्रकार जड़ीय भावना रह सकता है, नहीं रह सकता। जो लोग इस तत्व को अनुधावन नहीं करते हैं, सर्चस करने अजामिल के उपाख्यान नहीं पढ़ते, वो लोग तो उल्टी सीधी बात कहते रहेंगे। गोपी तत्व क्या है, तत्व बहुत दूर की बात है। पहले तो यही क्या समझे, ये नाम उच्चारण करने के साथ नामाभास में क्या पड़ता है, पंचाग्नि की बात वही वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमयुक्त वृन्दावनमनोहरम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर भजन रस ग्रंथ प्रणेता सप्तम गोस्वामी
सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, श्री बाबाजी महाराज और समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग कल भजन रस ग्रंथ के प्रथम जाम में जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महामंत्र का अर्थ बताया, इसके बारे में हम लोग आलोचना किया था। इसमें जो 8 जुगल है, इस अष्टजुगल में कहाँ मिलन कहाँ विरह, इसके बारे में बताया था। इसको सुस्पष्ट रूप में श्रील गुरुदेव व्याख्या करके हमें समझा रहे हैं। अर्थात एक मुक्त महापुरुष कैसे भजन करते हैं, उनका भजन प्रणाली, इसमें गुरुदेव अपना भजन प्रणाली लिपिबद्ध किया भजन रस वृत्ति में। तब पता चलता है कैसे मुक्त महापुरुष लोग भजन करते हैं। और जो ये 16 नाम 32 अक्षर जो अष्ट जुगल, हरे कृष्ण एक जुगल, फिर हरे कृष्ण दूसरे जुगल, कृष्ण कृष्ण तीसरे जुगल, हरे हरे चौथा जुगल, फिर हरे राम 5वां जुगल, हरे राम 6वां जुगल, राम राम 7वां जुगल, हरे हरे 8वां जुगल। इस 8वां जुगल ये महाप्रभु के जो शिक्षाष्टक श्लोक हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, इन श्लोक में 8 जुगल को दिखाया। फिर और एक एक जुगल के लिए एक एक श्लोक है। चेतो दर्पण मार्जन प्रथम श्लोक के लिए, ये प्रथम हरे कृष्ण के लिए, ऐसे हरे हरे अंतिम में आश्लिषव पादरतंग इसमें दिखाया। अब हम आते हैं गुरुदेव कैसे दिखाया। बता रहे हैं 16 नाम 32 अक्षर युक्त श्री हरिनाम ही महामंत्र है। इसमें अष्टजुगल नाम है। वर्तमान समय कुछ कुछ लोग कहते हैं राधा कृष्ण 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 राधा राधा, राधा श्याम 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 राधा राधा। बोले ये महामंत्र नहीं है। वो लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं। गुरुदेव कहते थे, वृंदावन में एक परिक्रमा हम कर रहे थे गुरुजी के साथ, तब ऐसे सुनाई पड़ा, गुरुजी बड़े हंस रहे, देखो कैसे मूर्ख हैं। बोले शास्त्र में दिया गया है। वो सोचते हैं शास्त्रकार से वो लोग बहुत बड़े पंडित और अनुभवी संत हो गए। अभी भी ऐसे बजता है। जब हम अटला चुंगी उधर से पार करके फिर हम आनंद धाम और मोड़ते हैं, थोड़ी देर जाने पर ये सुनाई पड़ता है। अच्छा, महामंत्र नहीं करते। अच्छा, ये तो कृष्ण जामल में है, बहुत जगह में इसका वर्णन है। इसलिए बताया अष्ट जुगल 16 नाम 32 अक्षर युक्त हरि नाम ही महामंत्र है। लोग बोलते हैं अरे हरे माने तो राधिका है, तो इसमें राधे श्याम बोले और असुविधा क्या है। कृष्ण तो श्याम का नाम ही कृष्ण है। कुछ कारण तो है, तभी तो इसको दिया। इसमें इतने डीप मीनिंग है। वो राधा नाम में और कृष्ण डीप मीनिंग, राधा नाम में और श्याम नाम में इतना नहीं हो सकता है। तभी तो हमारे शास्त्रकार ये राधा नाम न चुन करके हरे नाम चुना। क्यों? राधा राधयोतीति, राधा जो कृष्ण को प्रीति करते हैं। इसमें हरा हरा हरति कृष्ण कुंजे, जो कृष्ण को कुंज में हरण करके ले जाती हैं वो है हरा, अर्थात श्रीमती राधिका। उनके संबोधन पद में होता है हरे। ये राधा से कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। कैसे हरण कर ले जाती हैं? कृष्ण दूसरे कुंज में चले जाते हैं। जितने भी ब्रज गोपियाँ हैं, कृष्ण अलग अलग रूप से कहते, देखो मैं तुमसे ही सबसे अधिक प्यार करता हूँ। सबके सामने नहीं तो पोल खुल जाएगा। अब कृष्ण गए दूसरे कुंज में, कभी
चंद्रावली के कुंज में, कभी भद्रा के सहीबा के कृष्ण राधिका क्या करती हैं, अपने मंजरियों के द्वारा उसको ले आते हैं, फिर कुंज में लीला करते हैं। ये हरे का और बहुत सारा अर्थ है, एक थोड़ा सा दिग्दर्शन दिखाया। तो उसमें राधे श्याम में कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। श्रीमन महाप्रभु अष्टयुगल को शिक्षाष्टक के रूप में जगत में प्रकट किया। जो अष्टयुगल हरिनाम है उसी को, उस हरिनाम को ही शिक्षाष्टक के रूप में जगत में प्रकट किया। क्यों? हमारे कल्याण के लिए। इस अष्ट श्लोक में सबसे पहले श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक दिखाया। इसमें गुरुदेव धीरे धीरे आलोचना कर रहे हैं। श्रद्धापूर्वक हरिनाम करने से क्या होगा? श्रद्धापूर्वक हरिनाम संकीर्तन करने पर अविद्या नष्ट होता है और हमारे चित्त दर्पण मार्जन, चित्त हमारा साफ होता है। जब तक चित्त साफ न हो तब तक क्या होगा? हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। चित्त ऐसे वस्तु हैं जो आत्मा के ऊपर सबसे पहले फाइनेस्ट कवरिंग है। जैसे आप लोग बैठे, बहुत पतला कांच दे दिया जाए शीशा, हम समझ भी नहीं आया कि है, हम देख सकते हैं कि पकड़ नहीं सकते हैं। इसमें बहुत फाइन ये दे दिया जाए शीशा, हम देख सकते एज इट इज, किंतु टच नहीं कर सकते। ऐसे आत्मा के ऊपर जो चित्त है इसका फाइन कवरिंग है, फाइनेस्ट कवरिंग गुरुदेव कहते थे। हम आत्मा को देख सकते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। ऐसे ही चित्त, इस जब तक मार्जन न हो हम कुछ नहीं कर सकते। और यही से पहले क्या होगा? चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा। यही प्रथम श्लोक, प्रथम जुगल हरे कृष्ण महामंत्र में इसका तात्पर्य छिपा हुआ है। दूसरे जुगल फिर हरे कृष्ण, इसके द्वारा सूचित होता है कृष्ण की अपने सारी शक्तियाँ नाम में है। बताया समस्त शक्ति देई नाम तुहारा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, नाम नमकारी बहुधान य सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एदादृष्टव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव विदुषमेहि जनुराग। श्लोक के जो बांग्ला कीर्तन, उसमें समस्त शक्ति देई नाम तुहारा, ऐसे इस आप अपने नाम में समस्त शक्ति उसमें प्रदान कर दिया है। भगवान को आप डायरेक्ट पुकार नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते, किंतु नाम के द्वारा सब संभव है। जब ये आप नाम करेंगे, नाम के द्वारा खिंची आएंगे आखिर एक दिन शाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जैसे उदाहरण देकर समझाया था, जब श्रीमन महाप्रभु दक्षिण देश में भ्रमण के लिए गए, भ्रमण नहीं उद्धार के लिए, क्या हुआ? जहाँ साउथ इंडिया में एक स्थान कुर्म क्षेत्र, उधर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका पूरा शरीर में कोढ़ हो गया था, उधर दिखा रहे हैं उधर, और उसमें कीड़े हो गए। हरिनाम करते कीड़े गिर जाते, वो उठा के फिर अपने घाव में रखते। बेटे उधर से जाओगे क्या खाओगे, मर जाओगे, ही आराम से रहो। और कोढ़ होने के कारण चारों तरफ घाव सड़ गया, जल्दी चल नहीं पाते। उनको सुना महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु दर्शन के लिए, तब बहुत पहले महाप्रभु स्थान से चल चुके थे। महाप्रभु पुकारने लगे, महाप्रभु हाँ महाप्रभु, रोने लगे, आर्तनाद करने लगे। श्रीमन महाप्रभु बहुत दूर चले गए थे, क्षण भर में ही भीड़ को चिरता हुआ के आलिंगन किया। जे आलिंगन किया, ये दिव्य पुरुष बन गए। बोले प्रभु आपने क्या किया? मैंने पहले ये शरीर था, दीन होकर मैं भजन करता था, अब तो मैं घमंड में भर जाऊंगा। श्रीमन महाप्रभु बताया, इथे ना बाधिवे तुम्हारे विषय तरंग पुनरपि यही ठाई पावे मोर संग। ये तुम्हें सुंदर कामदेव जैसा रूप बना दिया, तुम्हें विषय तुम्हें कुछ कर नहीं सकते, तंग नहीं कर सकते, फिर तुम्हें मेरा संग मिलेगा। महाप्रभु नाम पुकारा। देखिए, जब द्रौपदी के ऊपर भीड़ पड़ी, ये राजरानी उसको दुशासन को आदेश दिया। दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथी का बल था।
कपड़ा खींचते खींचते थक के चूर चकना चूर हो गया, कपड़ा समाप्त न हो। ये कृष्ण का वस्त्र अवतार है, जब कोई कुछ देख नहीं पाते और कपड़ा का समाप्त न हो। कोई कहते कृष्ण कहाँ आए, ठीक है नहीं आए। जब दुर्वासा ऋषि आए दुर्योधन के चक्रांत में पढ़ करके दोपहर 3 बजे के बाद, मतलब बनाओ प्रसाद, जब कोई उपाय नहीं तब युधिष्ठिर महाराज, मैं अपने 60,000 शिष्यों के साथ आया हूँ, भोजन प्रस्ताव व्यवस्था करो। हाँ ऋषिवर अभी करते हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ विमला कुंड। ठीक है, विमल कुंड गए। अब पांचों भाई आलोचना क्या किया जाए। अब विपदे मधुसूदन, पर हम लोग तो बुलाएंगे, कृष्ण तो आएंगे, कब आएंगे पता है, द्रौपदी बुलाएंगे तुरंत आ जाएंगे। सब द्रौपदी के बोले द्रौपदी ऐसी स्थिति है, अब उनको भोजन कराना है। बोले आज तो मैं नहीं कर सकती, मैं खा चुकी हूँ, फिर काल सूर्य उदय के बाद मैं ऋषि 60,000 के 60 करोड़ भी आ जाए खिला दूंगी। बोले आज हम बचे तो ऋषि के अभिशाप तल तो काल खिलाएगी, बुलाओ कृष्ण को। जब कृष्ण को बुलाया, कृष्ण आ गए साक्षात रूप में, साड़ी के रूप में नहीं, साक्षात रूप में आ गए। देखिए तो इसलिए क्या है, कृष्ण को बुलाने पर कृष्ण आ जाते हैं। ऐसे श्रद्धापूर्वक कृष्ण नाम करने पर क्या होगा, अविद्या नष्ट होगा। हम डायरेक्ट कृष्ण को भज नहीं सकते, नाम के माध्यम से भजन करना पड़ेगा। अविद्या नष्ट होने पर क्या होगा, चित्त दर्पण मार्जन होगा। अरे प्रथम जुगल हरे कृष्ण का अर्थ, अब द्वितीय का बोल रहा था, इस समस्त शक्ति दिया। जब पुकारते हैं कृष्ण हाजिर हो जाते हैं। और एक उदाहरण दे रहा हूं महाप्रभु का, उधर दिया है तैथिक विप्र का। जब महाप्रभु छोटे थे तैथिक विप्र आए। तैथिक विप्र जो समस्त तीर्थ स्थान में भ्रमण करते हैं, तो माँ जसोदा के घर में जो भी अतिथि आते वहीं रुकते। यहाँ तक कि ईश्वरपुरी पाद भी महाप्रभु के दीक्षा के पहले आए, माधवेंद्रपुरी पाद आए, उधर प्रसाद पाए। ये सब शास्त्रीय वर्णन है। और जो भी वैष्णव आते लोग ठहराते। और सोची मैं इतनी सुंदर रसोई बनाती, स्वयं भगवान की माँ है, तो वो यदि नहीं बना उससे कौन अच्छा बनाएंगी। माधवेंद्रपुरी पाद भी सोची मैया का रसोई की प्रशंसा की, ईश्वरपुरी पाद भी की, सब लोगों ने किया है। और माधवेंद्रपुरी पाद के साथ उनके एक शिष्य थे, नाम मुझे याद नहीं हो रहा है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक में दिया, वो भी बहुत प्रशंसा किया। जब ये जप कर रहे हैं गौरूपाल मंत्र, महाप्रभु छोटे, पहले माँ सची बताया, बाबा मेरे घर में ठाकुर जी का लगा भोग है, उसको प्रसाद पाओगे कि अपने बनाने में सपाकी ब्राह्मण हूँ, मैं पा तो सकता हूँ लेकिन मेरे ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। जब गुरुदेव इसके प्रवचन कर रहे थे, बोले मैं होता तो बोला नहीं नहीं जरूरत नहीं, जहाँ सची माँ के हाथ से बना हुआ क्या जरूरत है। लेकिन हाँ एक बेचारे ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी भूखे रहेंगे तो करना ही पड़ेगा। जब भी भोग लगाते महाप्रभु आ जाते, हल्ला करते। तीसरे बार जब ऐसे चल रहा है तब महाप्रभु बोला, अरे ब्राह्मण तुम मेरे जन्म जन्म के भक्त हो, तुम मुझे मेरे नाम लेके बुलाते हो, मैं आता हूं, तुम हल्ला क्यों करते हो। चुप, डांटा, अपने रूप दिखाया, कृष्ण रूप। बोले देखो यदि तुम किसी को बताओगे मेरा रहते तुम्हारे मार दूंगा, जान से मार दूंगा। महाप्रभु 2 व्यक्ति को लाइफ थ्रेटनिंग दिया था मारने के लिए। बोले मेरा प्रकट लीला में बता देगा मैं कृष्ण हूं तो जान से मार दूंगा। एक है तैथिक विप्र, दूसरा है केशव काश्मीरी। तैथिक विप्र बीच बीच में वेश बदल करके आते जाते रहते थे और केशव काश्मीरी वेश बदल करके आते जाते रहते थे। ये 2 व्यक्ति। इसमें नाम संकीर्त, नाम पुकारने पर आ जाते हैं। और ऐसे ही माँ जसोदा घर में हुआ था, कर्ण मुनि भी जब मंत्र जपते भोग लगाने कृष्ण आ जाते, ये दिखाया शास्त्र में। तो ये दूसरे जो हरे कृष्ण है, इसको जप करने क्या होगा, हृदय के अंदर जो अविद्या, अविद्या अर्थात कृष्ण को भूलना, इसको दूर करके क्या होगा,
साधु संग में हरिनाम संकीर्तन रूप भजन में अनुरक्ति पैदा करती है। ऐसे भजन द्वारा क्रमशः क्या होगा? अनर्थ दूर होगा। अनर्थ दूर होने पर निष्ठा, इसलिए गुरुदेव कहते थे निष्ठा उदित होने पर और भजन से पतन होने का डर बहुत कम रहता है, बहुत कम। जो लोग भजन छोड़ देते हैं भजन करते करते निष्ठा के पहले, निष्ठा होने पर आसानी से कोई भजन से च्युत अर्थात पतित नहीं होते। गुरुदेव कहते थे होता कब? ये निष्ठा के पहले एक स्थिति जिसको ब्राह्मी स्थिति, क्या करे ना करे कुछ समझ नहीं पाते हैं, न ऊपर उठ पाते हैं न नीचे क्या करे कुछ समझ नहीं, सब छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने पर भी अगर कोई सद्गुरु चरणाश्रय किया हो विफल नहीं जाएगा, उसी जन्म में या जन्मांतर फिर उसको ऊपर लाएगा। अब आते हैं, इसमें गुरुदेव दिखा रहे हैं ये तो अजातरोति साधक दो प्रकार, जातरोति अजातरोति। रोति अर्थात भाव, जिनके हृदय में भाव उदित हुआ हो उसको कहते हैं जातरोति साधक, और जिनके हृदय में अभी भाव उदित नहीं हुआ उनको अजातरोति साधक कहा गया। ये जो गुरुदेव कहा ये अजातरोति साधक के बारे में बताया। अब जातरोति जिनके हृदय में भाव उदित हो गया हो उनके लिए बता रहे हैं। जातरोति साधक प्रथम हरे कृष्ण करते समय राधा कृष्ण मिलन लीला का स्मरण करते हैं और रूप मंजरी आदि ब्रजदेवियों के अनुगत्य में अपनी अंतश्चिंतित गोपी देह में राधा गोविंद के मानस सेवा परिचय करते हैं। पहले हरे कृष्ण क्या करेंगे? जो जातरोति साधक राधा कृष्ण जुगल की मिलन लीला स्मरण करते हैं। इस प्रसंग में गुरुदेव उदाहरण दिया था कैसे रूप मंजरी आदि ब्रजदेवियों के अनुगत्य में अपने अंतश्चिंतित गोपी देह में राधा के मानसी सेवा करेंगे। उदाहरण दिया था गुरुदेव ने श्रीलदास गोस्वामी भजन करते करते समाधिस्थ हो गए। वो समाधिस्थ हो गए होके भूल गए मैं कौन हूँ। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, देखिते देखिते भूली बाबा कबे निज स्थूल परिचय, मैंने निज स्थूल परिचय में भक्ति विनोद कब भूलूंगा। ऐसे दास गोस्वामी करते करते भूल गए कि मैं दास गोस्वामी हूँ, रघुनाथ दास हूँ। क्या हुआ? अपने सिद्ध स्वरूप जो अंतश्चिंतित गोपीध्या रुति मंजरी के रूप में लीला में प्रविष्ट हो गए। राधा जी विलासन क्लांत हो गई है, कृष्ण गोदी में सिर रख करके लेटी हुई है। कृष्ण संग भगवान होते हुए भी अपने हाथों से राधा जी के केशों को संभाल रहे हैं, पसीना बूंद को पोंछ रहे हैं। और राधिका लेटी हुए रूप मंजरी उनके श्री चरणों को अपने गोदी में लेकर के धीरे धीरे संवाहन कर रही है। ये देख करके जो रघुनाथ दास जो रुति मंजरी जो भजन करते करते समाधिस्थ हो गए उधर पहुंच गए, बता रूप मंजरी आदि के अनुगत्य में, तब क्या उनके मन में भावना हो मेरा ऐसे दिन कब होगा, रूप मंजरी मुझे सेवा में नियुक्त करेंगी। बताए श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोस्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मोदत कनक गौरी संग वाहन सनक तब किंकरी से। श्री मंजरी करार्चित पाद, श्री मंजरी के करों के द्वारा हाथों के द्वारा जो पाद पद्म सम्मान किया जा रहा है, और गोस्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाया, गोस्ठेन्द्र कृष्ण के गोदी में जो सिर रखा है, ऐसे मेरा कब समय आएगा, कब दिन आएगा इस सेवा रूप मंजरी प्रदान करेंगी। रूप मंजरी समझ गई, उसके ललचाए हुए आँख के भाव को देख करके आँख के इशारे से बोले इधर आ। क्या किया? जो चरण सेवा करी तो अपनी प्रसादी सेवा रुति मंजरी दे दिया और चावल लेके ढुलाने लगी। गुरुदेव को यही गुरु का कर्तव्य है, शिष्य को सेवा में लगाना। देखिए ये दिखाया, ये क्या है? अंतस जातरति साधक क्या करेंगे?
अंतश्चिंती देह में रूप मंजरादि गोपियों के अनुगत्य में जुगल किशोर की मानसी सेवा करेंगे। ये मानसी सेवा करेंगे मन से, और इसका इफेक्ट इस शरीर में होगा। ये दास गोस्वामी मन में खीर बना के खिलाया था, राधा को खिलाया, पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गया। मैं कोई और बता देता हूँ। दास गोस्वामी 24 घंटा में चुल्लू भर माठा पीते थे। एक दिन उनका पेट खराब हो गया, लूज मोशन। उस समय वृंदावन हो, गोवर्धन, राधा कुंड में बहुत इने गिने लोग रहते थे, सब मथुरा में, और माधवपुरी मथुरा आके करते थे। राधा कुंड के लोग वैद्य को बुला के ले गए। वैद्य देख के, नानी देख के बता दे क्या प्रॉब्लम है। इस समय कितने टेस्ट, सब आपस में टेस्ट में इंटरनेट बना हुआ है। जितना टेस्ट का मुझे इतना कमीशन, इसका ये सब मिलेगा, पड़ा उसके ही है, सब इंटरनेट है। यही इंटरनेट का क्या है, कैसे दूसरे से पैसा हड़प करके ले, ऐसे बना हुआ है। जिसके वो पैड में लिखेगा उसके अपने परसेंटेज बैंक में चला जाएगा, ऐसे सिस्टम बना हुआ है। तो फिर हुआ क्या, तो वैद्य ने बताया बंगाली बाबा है ना, बहुत चावल खा लिया। अब तो ब्रजवासी लोग, साले बाबा चावल खा लिया, दिन भर में चुल्लू भर माठा पीते हैं। ब्रज के गाली आप लोग जानते हैं, ब्रजवासी लोग जिन्हें जानते सोनू को पूछ लेना, बाद में बता देंगे ब्रजवासी लोग क्या गाली देते हैं आपस में, बाप बेटा, ये सब मैं बताऊंगा नहीं, मेरे याद नहीं है। बाद में उनको एकांत में पूछ लेना, नहीं बाबू से पूछ लेना। फिर क्या हुआ, बोले मुझे विश्वास न, बाबा से पूछो चावल खाया कि नहीं खाया। बोले अभी भी पेट में चावल है, पचा नहीं पाए। तब बता चावल, बाबा ये वैद्य क्या कह रहे, कि पागल हो गया। बोले नहीं, ठीक कह रहे। कैसे? बोले कल मैं मानसी सेवा करते हुए बहुत सुंदर खीर बनाया, उसमें चिरंजी, किशमिश, काजू सब डाला। फिर राधा जी कृष्ण को खिलाया। राधा जी को कृष्ण पूछा, राधे इतने सुंदर खीर किसने बनाया? बोले मेरी नौबेली दासी ने। बुला उसको। आई, मानसी सेवा चल रहा है, मन में सब, देख कितने सुंदर टेस्ट है। बोला अच्छा है। राधे बोले तू मेरे बिना आदेश से काले से हाथ के क्यों लिया? तो मेरी दासी थोड़ी उसकी दासी है, ले मेरे हाथ से। एक बार राधा जी खिलाती, कृष्ण खिलाते, कृष्ण खिलाते, राधा जी खिलाती, भर पेट खिला दिया। तब मैं पचा नहीं सका। देखिए हो रहा है मन में, इस शरीर में प्रभाव पड़, तभी मानव सेवा का अधिकारी है। गुरुदेव समय कुछ विदेशी भक्त औषध पूरा जब भरा रहता था, बोले मैं मानसी सेवा कर रही हूँ, मैं कुछ सेवा नहीं करूँगी। गुरु जी बोलते तू पहले बाथरूम जाना बंद कर, मन ही मन बाथरूम जा और मन ही मन सो लेना, तब पता चलेगा कैसे मानसी सेवा कर रही है। इस समय मानसी सेवा कर रही है, और भोजन के समय तो मानसी नहीं है, तब जाके छक छक करके पी लेते हो, खा लेते हो। ऐसे जाते साथ सदा क्या करेंगे? मिलन लीला की स्मरण करेंगे। रूप मंजरी आदि ब्रज देवियों के अनुगत्य में अंतश्चिंतित मानस सेवा करिए। उदाहरण दिया, उस समय जब ये मानस सेवा करेंगे जातोरति साधक, कृष्ण के नित्य स्वरूप, उनकी लीला, उनका गुण आदि का स्मरण करते समय लीला विलास और सेवा की अपने आप स्फूर्ति होगी। जातोरति साधक कैसा, गुरुदेव के अंदर क्या होता था, गुरु जी खुद ये दिखा रहे हैं। तो मुक्त महापुरुष की ऐसी स्थिति होती है। ये ललितादि सौखियों के सदा सर्वदा स्मरण करते हैं। सिद्ध देव में ललितादि सौखियों के अनुगत्य में सेवा परिचर्या का अनुसरण करते हैं। जितने मंजरियाँ हैं सब एक एक गण में है। ललिता का गण, विशाखा का गण, सबका गण है। जैसे रूप मंजरी, रति मंजरी ललिता गण में है। लोग क्या करती हैं, है तो ललिता के अनुगत्य में, विशाखा के अनुगत्य में, अष्टसखियों के अनुगत्य में रह के सेवा करती हैं। किंतु राधा कृष्ण जब निभृत निकुंज में रहेंगी, अस्त व्यस्त हो जाए कपड़ा, उन लोग आने जाने में कोई संकोच नहीं है। अगर ललिता भी आएगी, विशाखा, उनको पूछेंगे आप अंदर आ सकती हैं? बोला अच्छा पूछ के आती हूँ। जाएंगी, है उन्हीं के अनुगत्य में सेवा कर रही हैं। वो लोग कहेंगी तो जाएंगे, तो नहीं जाएंगी।
मंजरी का ये वैशिष्ट है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, आपने परिचय दिया, बरने तड़ित बास्तारा बोली कमल मंजरी नाम, 12.5 बत्सर बयस सतत सानंद सुखद धाम, कर्पूर सेवा ललितार गण राधा जुतेश्वरी हन, ममेश्वरी नाथ श्रीनंद नंदन आमार परान धन। बताया बरने तड़ित, उनका वर्ण क्या है? अंगकांति तड़ित वर्ण, या वर्ण तड़ित अंगकांति तड़ित अर्थात विद्युत जैसे। वर्ण तड़ित बास पटल, बास क्या है? बास दो अर्थ, एक वासस्थान पाटल गांव या कपड़े का रंग, और नाम क्या है? कमल मंजरी नाम। उम्र क्या? 12.5 बत्सर। रहती कहाँ पर? सानंद सुखद धाम, जहाँ अनंग मंजरी का कुंज है। और उनका सेवा क्या है? मेन सेवा कर्पूर सेवा। और किस गण में? ललिता के गण में। जुतेश्वरी कौन? राधा जी। ममेश्वरी नाथ श्रीनंद, और कृष्ण कौन है? मेरी ईश्वरी का ये प्राणनाथ है। ऐसे गुरुदेव बरने चंपक बास पटल रमन मंजरी नाम, 12.5 बत्सर बयस सतत सानंद सुखद धाम, अभिसार सेवा ललितार गण राधा जुतेश्वरी हन, ममेश्वरी नाथ श्रीनंद नंदन आमार परान धन। भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी का क्या है? कर्पूर सेवा। गुरु जी का अभिसार सेवा। गुरु जी अंगकांति चंपक वर्ण जैसे। तो इसमें राधा के नित्य स्वरूप लीला का स्फूर्ति होती है, और ललितादि सखियों के सर्वदा स्मरण करते हैं, क्योंकि उनकी अनुगत्य में सेवा करती हैं, इसलिए ऐसे बताया ना। कृष्णं स्मरण जनंचास प्रेष्ठं निज समीहितम, तत्तत्कथा रतश्चासौ कुर्जद्वासं ब्रजे सदा। कृष्णं स्मरण जनंचास, कृष्ण का स्मरण करेंगे किस कैसे? उनके निजजनों के साथ, अकेला कृष्ण का नहीं। जैसे सुख रस के सखाओं के साथ कृष्ण का स्मरण, वात्सल्य रस वाले जसोदा मैया, नंद बाबा या रोहिणी मैया, फिर उपानंद अभिनंद सुनंद नंदन, उनकी पत्नियाँ तुंगी पिबरी कुबला तुला, उनके साथ कृष्ण का स्मरण। और श्रृंगार रस वाले दो तरह का, एक संभोगेच्छामयी, एक तत्तद्भावेच्छामयी, इस कैटेगरी वो लोग स्मरण करेंगे और सेवा परिचर्या करेंगे। अजातरति साधक निरंतर हरे कृष्ण नाम करने से उनका अनर्थ दूर होकर निष्ठा का विकास होता है अजातिरति के। और निश्चला बुद्धि उदित होते, निष्ठा अर्थात निश्चला बुद्धि, निष्ठा होने पर और इधर इधर नहीं जाएगा। उनको मन को साधारण लोग डिगा नहीं सकते। कोई असत सिद्धांत, असत संग उसको मन को डिगा नहीं सकते। निष्ठा एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी संपत्ति है। और उस समय लोग क्या करेंगे? उस समय लोग रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि शुद्ध भक्तों की सेवा आदर्श चरित्र अनुशीलन करते। कैसे? शंखा पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ, निद्राहार विहार कादि विजितौ, चातंत दीनौ चजौ, राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमानंदेन सम्मोहितौ, वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। संख्यापूर्वक नाम, विशेष कोई फिक्स राउंड करेंगे ही। और भावता में 16 माला कर लिया, क्या नहीं कर दिया, पहाड़ उलाट दिया, नहीं। वृथा समय नहीं गवाना है। हम लोग बहुत कुछ समय क्या करते हैं? स्मार्टफोन में ऑनलाइन जाके बिता देते हैं, गवा देते हैं। बिताने गवाते हैं, कब शुरू करते पता ही नहीं। हम जब गए थे हरिद्वार ऋषिकेश सब, एक बच्चा को देखा दिन भर फोन में, न हरिनाम न अन्य कुछ नहीं। विश्वास पूछा, बोला महाराज जब तक उनका
प्रतिदिन का डेटा समाप्त नहीं हो तब तक फोन में पड़ा रहता है। यही उनका ऑनलाइन है। पहले पहले क्या होता, मुनि ऋषि लोग और संतों लोग सब काम को छोड़ करके भगवत भजन में रमे रहते। इस समय सब छोड़ के जो इस फोन में रहते वही ऑनलाइन है, वही सब कुछ सबसे बड़ा है। कैसे जमाना बदला। और जब लोग व्यापार करते हैं कितने कष्ट करते हैं बताए। जिनके तबीयत खराब होने पर भी अपने परिवार पालन पोषण के लिए, पैसा को बढ़ाने के लिए काम में लगे रहते हैं। शेष निश्वास तो कहे व्यापारी। व्यापारी कौन है? जो आखिरी निश्वास तक अपने पैसा को बढ़ाने के लिए, अपने परिवारजन को खुशी करने के लिए, सुखी करने काम करते ही रहते हैं। डॉक्टर मना करने पर वह व्यापारी। आज जिनको काम देख के बीमार पड़ जाते हो कौन है? सरकारी कर्मचारी। ये सरकारी कर्मचारी, मैं एक चीज़ को निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो देखता हूँ ये बताता हूँ। फिर अजात साधक क्या निरंतर हरे कृष्ण नाम करने से उसके अनर्थ दुख और निष्ठा का उदय होता है और कृष्ण एवं कृष्ण नाम में निष्ठा होती है। साधक क्या संख्या पूर्वक नाम। हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते, मठ में कोई 1 लाख करते, 1 लाख से अधिक भी करते। अरे 32 माला तो कम से कम करो मठ की सेवा करते हुए। जब गुरुदेव के प्रकट काल में मेरे सिवाय एक पग नहीं, सब नवीन माधव सब समय, फिर मैं 32 राउंड तो कर ही लेता था कम से कम। आप लोग इधर क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाएंगे? वृथा समय नष्ट नहीं करना है और किसी का निंदा नहीं करना है। निंदा करोगे तो मरोगे। ये क्यों आया, भोजन नहीं मिलता आ गया, तुम्हें कैसे पता है भोजन नहीं मिलता है? गुरुजी मुझे मठ आप मेरे नाम में रजिस्ट्री कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इधर दूसरे मठ में चले जाए, जो तुम चले जाओ, अपने भजन करो, किसी का उल्टा सीधा निंदा मत करो, नहीं तो मरोगे। ब्रजधाम अपराध का बहुत विचार करता है। कितने लोगों को देखा, पूछो कितने जोग्य लोग आए और गए। इसलिए मनी मन में किसी करोगे क्षमा मांग लो, नहीं तो रिहाई नहीं है। धाम निकाल देंगे तो उस समय न घर का न घाट का रहेगा, तब पता चल जाएगा। बहुत सावधान। नवद्वीप धाम में थोड़ा अपराध होने पर धाम आसानी से क्षमा कर देते हैं, सुयोग देते हैं। ब्रजधाम सुयोग नहीं देंगे, उसको निकाल देंगे धाम से। इसलिए साधु सावधान। संख्या पूर्वक नाम। बोले मैं तो नाम कर रहे हो तो क्या होगा? जैसे कोई बीमार पड़े, वो क्या कर रहे हैं? मेडिसिन ले रहा है लेकिन पत्थर नहीं ले रहा है। डॉक्टर बताया इसका ये बुखार है, ये है, ऐसे मेडिसिन नहाना नहीं है। क्या करेंगे? जाके फ्रिज से पानी निकाला, गर्म है, क्या होगा? बढ़ेगा, मरेगा सन्निपात में। औषध के साथ पत्थर लेना पड़ता है, नहीं तो आसान नहीं है। संख्या पूर्वक नाम। केवल नाम नहीं पड़ने से नहीं होगा। जैसे 10 अपराध, सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध। जैसे हाथी क्या करता है? सूंड से पकड़ेगा, उखाड़ के फेंक देगा। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तार, सुखी जाए पाता। अपराध पगला हाथी के समान। भक्ति लता, उसको जो भक्ति थोड़ा सा शुरू हुआ उखाड़ करके फेंक देगा। साधु सावधान। किसी के बारे में कुछ मत कहो, अपना भजन करो और सेवा करो। तुम लोग भजन साधु इसलिए बता नहीं ना, हमारा कोई जरूरत नहीं। जो करे जैसे करेगा, जब आग खाएगा क्या, उनके जब टट्टी जाएगा तो कोयला टट्टी होगा। इसलिए कौन दाई है? जो खाया उसे वही मरेगा, जो जहर पिए खाएगा वो मरेगा। बोलेगा आगुन खिलाऊंगा। संख्या पूर्वक नाम। गान। गान अर्थात क्या है? स्तव स्तुति कीर्तन। समय बिथा मत गवाओ अपने कमरे में बैठ करके। जब कीर्तन है से कीर्तन करो, तब नहीं सीखोगे कैसे? सुबह क्या क्या स्वर है, दोपहर क्या रात, कैसे समझोगे और सीखोगे कैसे?
लय ताल मान सीखो कैसे? जो लोग किया पहले उनके साथ कीर्तन करते करते तब सीख जाओगे। जिन लोगों के गोमांस शराब के सिवा एक दिन नहीं बीता था, देखो तो बच्चे लोग कितने सुंदर कीर्तन करते हैं, उनके साथ बैठो सीख जाओगे। और हमारे मठ जो लोग उनके साथ बैठो सीख जाओगे। नहीं तो कोई आएगा देखो तो ये क्या मठ है, से कुछ जानता ही नहीं। शंखापूर्वक नाम गान नति, समस्त वैष्णव को प्रणाम। अरे मैं भी क्या वैष्णव नहीं हूँ, तो दूसरे क्यों प्रणाम करें, मैं तो बड़ा वैष्णव हूँ। तो इस पर से गुरुदेव एक की कहानी सुनाते थे, समय हो गया। एक पाठक है, वो प्रवचन करते, पैसा मिलता लाते, अपने पत्नी बेटा का नाम था हरे बुलाते थे। उनके बागीचा में इस समय बंगाल में बहुत बड़ा कितने सुंदर कटहल है। लास्ट टाइम में बाबा जी इस सब गए थे, तीर्थ महाराज के तिरुभाव में लाए थे बड़े बड़े कटहल। तो एक दिन उनके पत्नी चली गई प्रवचन में, चुपचाप भी, बहुत लोग थे पीछे बैठ के सुन रही थी। वो बोल रहे थे घर में जो अच्छा चीज़ हो, पैर हो, उसको सब ठाकुर जी के लिए देना चाहिए। अच्छा, तो घर में बहुत बड़ा कटहल पहले बार हुआ। क्या किया, वो दूसरे दिन कटहल को लेकर के मंदिर में दे आई। बोले क्यों, उसमें वैष्णव सेवा होती है मंदिर में। और पोती पूछ रही है, अरे बगीचे में कटहल देखा, चोर चुरा के लेगा? नहीं, क्या हुआ? बोला मंदिर में दे आई। क्यों दे आई? बोला आपने तो उस दिन प्रवचन में कह रहे थे जो मठ में पहला चीज़, अच्छा चीज़ मठ में दे आओ, ठाकुर सेवा, विशेष वैष्णव सेवा होगी। बोले तू वैष्णव, मैं वैष्णव, आर वैष्णव, हरे 3 वैष्णव घरे थकते कटहल खावे पड़े। बोले तू एक वैष्णव है, मैं एक वैष्णव हूँ, बेटा हरे एक वैष्णव है, 3 वैष्णव है तो कटहल दूसरे लोग खाएगा। आइंदा से मत। तू कहाँ गई थी, क्यों गई? बोले मैं तो गई जाके पीछे बैठी थी। शंखापूर्वक नाम गान नति, कालावसानी कृत निद्रा आहार विहार कादि। अपने नींद में कंट्रोल करो, सोता रहा खोता रहा। देखो कभी कभी होता है कोई उठ नहीं पाते, ठीक है, कोई असुविधा होता है, गर्म ही है। देखो हमारे इधर कितने दूर से, पल्ली पार से और उससे भी दूर से लोग मंगला में आते हैं। 8-10 तो माताएँ आती हैं विभिन्न स्थान से, पुरुष लोग भी आते हैं। ऐसा हमारा निष्ठा होना चाहिए। अरे वो लोग आ सकते हैं, वो लोग गृहस्थ कितने देर में सोते फिर आते हैं, हम नहीं कर सकते। गुरुदेव मुझ पर कृपा करें, प्रभु मुझ पर कृपा करें, अपने आप हो जाएगा। हम जब से मठ में, कभी मुझे याद नहीं है कि एक दिन भी मैं मंगल आरती नागा किया हो। जन्माष्टमी में समय भी 2:30 बजे सोते हैं, फिर 4 बजे जग के मंगल आरती आते हैं। ये गुरुदेव को भी देखा, हम लोग भी करते हैं। वन महाराज, मैं या जब सब एक साथ रहे, सब तीर्थ में सब प्रतिदिन हम लोग, कभी मंगल आरती नागा नहीं हुआ आज तक। आशा करता हूँ जब तक जिएंगे मंगल आरती नागा नहीं होगा। मंगल आरती नहीं आएंगे मंगल कैसे होगा, इसलिए आना ही पड़ेगा। नामक शंखापूर्वक नाम गान काला निद्राहार बिहार विजित चातंत दिनौ चजर राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमानंदे न सम्मोहितो। जो कथा सुन रहे हो, आपस में कोरोना का क्या हुआ, ये बंगाल का मंत्री का क्या हुआ, उसका क्या तीरथ सिंह का क्या हुआ, ये सब नहीं। जो सुना उसका आलोचना करो, तब क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो संभव नहीं। आज यहीं तक रहे, आरती का समय हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका रिजल्ट कब पता चलेगा एप्लीकेशन का? क्या है, तो वो बोल रहा था कि आप निकालो।